सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं निफ्टी में। और निफ्टी अभी रिटेस्ट एरिया के पास में है और हम लोग वेट कर रहे हैं इसमें कि ये जो कैंडल बन रही है कोई पॉजिटिव कैंडल बने या फिर डोजी वगैरह बने या फिर हैमर बन जाए। तो कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो हम लोग कॉल साइड के लिए निकलेंगे, और अगर ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम लोग पुट साइड भी निकल सकते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है और आज ट्रेडिंग चैलेंज का 5वां दिन है। तो इस हफ्ते का ये लास्ट ट्रेड है और उसके बाद में मंडे को फिर मिलेंगे। तो मंडे को क्या होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तो देखो कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, तो कैंडल क्लोजिंग अगर डोजी टाइप की बनती है तो हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे इसमें और अपने ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर देंगे स्टॉप लॉस के साथ में। तो जब भी ट्रेडिंग किया करो तो देखो स्टॉप लॉस लगाया करो। मार्केट में कहीं से भी कोई भी कैंडल आ सकती है और आपका जो अकाउंट में कैपिटल है वो उससे खाली कर सकती है, इसलिए अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाया करो। और आज ट्रेडिंग चैलेंज का 5वां दिन है, तो हम लोग सिर्फ ये ट्रेडिंग चैलेंज साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं। और हमें इससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट लॉस का मतलब तो है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ इसमें ये सीखना है छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना। क्योंकि अगर हम डेली एक ट्रेड लेंगे तो इसमें छोटा लॉस होगा तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इससे बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर हम लोग छोटे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है और इससे जो है कि अपनी साइकोलॉजी भी काफ़ी अच्छी बिल्ड हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि साइकोलॉजी जब बिल्ड हो जाएगी तो अपनी बड़ी कैपिटल को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और छोटी कैपिटल को अगर मैनेज करना सीख ले तो बड़ी कैपिटल बिल्कुल आसानी से मैनेज हो जाती है। तो इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम लोगों ने ये ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। और एक बार प्रीमियम देखें इसके, तो ये निफ्टी का चार्ट है और अभी निफ्टी देखो लेवल के पास में है और प्रीमियम देखा तो बड़ी कैंडल के पास में है। तो हम लोग एक बार फिर से देख सकते हो, तो अपने निफ्टी का चार्ट जो है उसे फुल कर लेते हैं हम लोग पहले। और कैंडल की क्लोजिंग आने ही वाली है, तो जब तक हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन को ऑन कर लेते हैं तो देखते हैं कहाँ पर इसकी क्लोजिंग आती है। मोबाइल स्क्रीन ऑन हो गई है और हम लोग कॉल साइट एंट्री करेंगे एक लॉट से। तो हम लोग ओटीएम का प्रीमियम बाई कर रहे हैं, ठीक है, एक लॉट से। तो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया है और कैंडल की भी क्लोजिंग हो गई है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टॉप लॉस अपना सेट करते हैं और 144 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा जो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। और अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कंफर्म हो गया है और देख सकते हो सेट भी हो गया। और अभी इसमें जो है वो लॉस चल रहा है फिर से प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस देखो कॉस्ट टू कॉस्ट था, फिर से 150 के आसपास में प्रॉफिट में आ गए हैं। तो कैंडल रोजी टाइप की बनी है और देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रॉफिट लॉस जो भी हो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी प्रॉफिट देख सकते हो 200 के आसपास का चलने लगा है एंट्री करते ही। इसका मतलब हमारी एंट्री जहाँ पे हुई है वो प्रॉपर सही जगह पे हुई है। और प्रॉफिट देख सकते हो 300 का भी हो गया है, देखते देखते 250 300। तो एंट्री हमारी सही जगह पे हुई है और प्राइस जो इसकी है वो यार चिपक रही है बार बार, तो देखो रिफ्रेश नहीं हो रही है। और 400 का भी प्रॉफिट है इसमें, 350 375 400। तो देखते हैं अभी कहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है। जैसे ही 1000 के आसपास में आएगा तो हम लोग बुक कर लेंगे। और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 1000 का मिल जाए बहुत है। 10 पॉइंट यानी कि 750 के आसपास का लॉस है तुम्हारा, तो 1000 के आसपास का मिलता है तो कम नहीं है। और प्रॉफिट देखोगे तो 450 के आसपास का है फिर से। और तो ये हफ्ते का लास्ट ट्रेड है और आज हम लोगों को जो है 5वां दिन है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। एंट्री तो देखो अपनी प्रॉपर जगह पे बनी हुई है, पर इसकी जो प्राइस है वो बार बार चिपक रही है। तो अभी प्रॉपर देख सकते हो 600 के आसपास में भी दिखा था, तो फिर से 450 के आसपास में है। तो ठीक है, हम लोग वेट करेंगे इसमें और देखते हैं क्या होता है। तो प्राइस इसकी यार जो है वो बार बार चिपक रही है, देखो रिफ्रेश करने के बाद में भी रिफ्रेश नहीं होती है। तो देखो प्रॉफिट देख सकते हो 600 के आसपास का है अभी। और ये एंजल वन की ग्लिच भी हो सकती है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इसको। तो हो सकता है एंजल वन में अपडेट आया हो। देखो बार बार प्राइस चिपक रही है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है इसमें, ठीक है, प्राइस इसकी चेंज नहीं हो रही है, वहीं पे अटकी हुई है। इतना रिफ्रेश करने के बाद में भी चिपक रही है। तो ऐसे में तो हम लोगों को निकलना भी पड़ सकता है। तो अभी देखो बार बार चिपक रही है प्राइस। और स्टॉलो जो है अभी तो लगा है 144 का ही। और प्राइस इसकी देखोगे तो 581 के आसपास में बार बार चिपक रही है। तो पहले हम लोग इसका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगाते हैं।
भले हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आज का ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा। तो 154 पे हम लोग पहले सेट कर देते हैं कन्फर्म। तो देखो कन्फर्म भी नहीं हो रहा है बार बार, ऑर्डर रिजेक्ट, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है वो सेट हो गया है। ठीक है देखो, और इसमें जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो 200 के आसपास का हो गया है फिर से। तो ठीक है, हम लोग कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें लॉस तो नहीं होगा कम से कम। हम लोगों को सीखना क्या है, एक ट्रेड दिन का लेना, जिससे कि ओवर ट्रेडिंग ना हो। भले प्रॉफिट हो या ना हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी तो लॉस नहीं होगा इतना ज़्यादा। ओवर ट्रेडिंग से बच गए तो प्रॉफिट तो कभी ना कभी बन ही जाएगा। और कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस सेट होता है, और होने के चांस ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिए हुए है। हालांकि ये सही जगह पर हम लोगों ने एंट्री ली थी। तो इसमें अभी देखोगे प्रॉफिट 300 के आसपास का चल रहा है, और प्राइस जो है वो बार बार चिपक रही है। तो ऐसे में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए हम लोगों ने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर दिए हुए है। और अभी देखोगे प्रॉफिट फिर से 450 के आसपास का चल रहा है, 472, 500। तो प्रॉफिट तो ठीक चल रहा है, लेकिन 1000 के आसपास में आएगा तो हम लोग बुक करके निकल जाएंगे। और अभी देखो कैंडल जो है कि ठीक बन रही है, लेकिन इसमें प्रॉफिट 500 के ऊपर नहीं निकल रहा है अब। और प्रॉफिट देखो 450 के आसपास का ही है, 400, 450। प्राइस चिपक रही है, इसलिए बार बार गुस्सा आता है। तो आज का यार ट्रेड में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है। समझो इस जगह पे एंट्री हुई थी अपन लोगों की, और इसी जगह का हमारा स्टॉप लॉस है भी, तो इसी के आसपास का समझो, और हिट होता है तो होने दो, लेकिन हमारा लॉस तो नहीं होगा। और आज का ट्रेड एक ही होगा, दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, भले लॉस हो। और चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी निकल सकते हैं, तो कोई मतलब है नहीं। और थोड़ा वेट करते हैं इसमें। और देखो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, अगर हमारा 144 पे ही लगा होता तो हिट नहीं होता। और हम लोगों ने ट्रेल क्यों किया, ग्लिच की वजह से। तो स्टॉप लॉस अपना जो है हिट हो गया है, और आज का ट्रेड भी समझो हो गया अपना। तो छोटा लॉस हमें मंजूर है, कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है। तो हमें यही सीखना है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना। तो आज का ट्रेड हो गया है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज का लॉस जो है 18 रुपये का है, और ब्रोकरेज चार्ज मान लो 60-65 रुपये के आसपास का है। तो ठीक है, आज का ट्रेड हो गया, कोई बड़ा लॉस नहीं है। लॉस हमेशा छोटा देना सीखो, और प्रॉफिट बड़ा लेने की सोचो। तो मार्केट में पैसा कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग चैलेंज में साथ में हो, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इतने दिन से ट्रेडिंग चैलेंज किया है, कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो जब भी हम लोगों को मौका मिलता है, 600-700 रुपये का प्रॉफिट देखते हैं, तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।